वेलकम फ्रेंड्स, मॉडल के दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने कैन, कुड, मे, माइट आदि मॉडल सीखे थे और ये भी सीखा था कि मॉडल किसे कहते हैं। मॉडल वो होते हैं दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मॉडल्स के अंदर जो वाक्य टेंसों की हेल्पिंग वर्ब के द्वारा नहीं प्रयुक्त होते हैं उनको आप मॉडल्स के द्वारा लिख सकते हैं। सबसे पहले आज का मॉडल लेते हैं शुड। शुड का प्रयोग एडवाइस और सजेशन यानी सलाह और परामर्श के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कोई लोग भी दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, करे या ना करे ये उस पर निर्भर है। अगला, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर पुअर हेल्प नहीं लिखा हुआ, सॉरी। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर यानी धनवानों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये लोगों की सलाह है, करे या ना करे ये धनवानों पर निर्भर है। इसी प्रकार से यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली, तुम्हें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। अब ईमानदारी से कार्य करो या ना करो ये तुम पर है। जैसे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपका यह ईमानदारी पूर्वक ये कार्य है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये करें या ना करें ये आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी प्रकार से शुड का दूसरा प्रयोग होता है मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता या तार्किक बाध्यता। आवश्यकता हो, नैतिक दृष्टि से किसी कार्य को करना जरूरी हो, बाध्यता हो यानी आप उसको माने ऐसा करना जरूरी हो, तब शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू शुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है, नैतिक दृष्टि से जरूरी है। दूसरा देखें, यू आर एल, यू शुड टेक रेस्ट, तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तो ये नैतिक दृष्टि से और तार्किक दृष्टि से देखें तो कार्य करना जरूरी है, क्योंकि बीमार व्यक्ति अगर आराम नहीं करेगा तो और अधिक बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखें, सी शुड डू एज दे से, उसे वह करना चाहिए जैसा उन्होंने कहा है। यानी दूसरे ने किसी को कहा है तो उसको उसका कहना मान लेना चाहिए। नैतिक दृष्टि से है कि बड़े हमारे को कुछ सलाह दे तो हमें उनको मानना चाहिए। यू आर वेरी वीक, यू शुड टेक न्यूट्रिशियस फूड, यानी तुम बहुत कमज़ोर हो इसलिए तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। तो कमजोरी दूर करने के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। ये दृष्टि तार्किक दृष्टि से वाक्य संगत है, इसलिए ऐसे वाक्यों के अंदर शुड का प्रयोग किया जाता है। अगला, टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेशन यानी आशा प्रकट करने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी शुड बी एट होम बाई नाउ, उसे इस समय अपने घर पर होना चाहिए, यानी हम उस समय की आशा करते हैं कि वो उस समय घर पर होगा, तो आशा प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। टू एक्सप्रेस ए पर्पस यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए, कोई उद्देश्य हो किसी कार्य के अंदर तो भी शुड का प्रयोग होता है। जैसे बी केयरफुल लेस्ट यू शुड कैच इन्फेक्शन, सावधान रहिए वरना तुम संक्रमित हो जाओगे, यानी अगर सावधान नहीं रहे तो रोगों से संक्रमित हो सकते हैं। जैसे अभी कोविड टाइम के दौरान लोगों ने अगर सावधान नहीं रखी तो उनको कोविड हो गया था, यानी कोरोना बीमारी इन्फेक्शन के द्वारा फैली थी। दे किल्ड द टेररिस्ट लेस्ट दे एस्केप्ड, उन्होंने आतंकवादी को मार दिया वरना वो बच जाता, यानी आतंकवादी को मारना उद्देश्य था, इसलिए यहाँ पर भी शुड का प्रयोग हुआ है। शुड का नेगेटिव फॉर्म होता है शुडंट, शुड प्लस नॉट यानी शुडंट हो जाता है। अब देखते हैं इसका वाक्य, दे शुड नॉट हेल्प हिम, उन्हें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, यानी जो बदमाश होते हैं दूसरे लोगों को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। शी शुड नॉट हैव रफ आइडियाज़, उन्हें खराब विचार नहीं रखने चाहिए। ये थे शुड के प्रयोग, शायद आप समझ गए होंगे। आगे है वुड। वुड का प्रयोग किसके लिए होता है? पास्ट हैबिट्स यानी भूतकालीन आदतें। भूतकाल के अंदर व्यक्ति में कोई आदतें थी तो उसके लिए वुड का प्रयोग होता है। जैसे ही वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड, यानी बचपन के अंदर वो पर्वत की चोटियों पर बैठता था। कौन? वी वुड, यानी हम ऐसा करते थे। वी वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन द चाइल्डहुड, बचपन में हम पर्वत की चोटी पर बैठते थे, ये हमारी आदत थी। ही वुड प्ले फुटबॉल इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में फुटबॉल खेलता था, यानी भूतकाल के अंदर उसकी आदत थी फुटबॉल खेलने की। आई वुड हैव म्यूजिक इन यंग एज, यानी जवानी के समय, यानी जब युवा अवस्था होती है तो व्यक्ति की इच्छा होती है और अधिक गाने सुनने की, तो वो भी उसकी भूतकालीन आदत है। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो उसको संगीत पसंद नहीं होता, इसलिए उसके लिए भूतकाल की आदत थी, जब वो जवान था तब सुनता था। तो आई वुड लव म्यूजिक इन यंग एज। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना के लिए भी कुड से कम अगर विनम्र हो कोई वाक्य तो उसमें प्रयोग होगा वुड। वुड यू प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, क्या तुम मेरे संदेश को प्रभावित कर दोगे यानी आगे पहुंचा दोगे। तो हमने कुड के प्रयोग में देखा था कि कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, यानी वहाँ पर बहुत अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट थी। लेकिन अगर कुड से कम पोलाइट हो, जैसे तुम मेरे बात को आगे पहुंचा दोगे, तो कोई ज़रूरी नहीं हो पहुंचाए तो भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, तो कम आवश्यकता वाला जवाब के होता है जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट की जाए, विनम्र प्रार्थना की जाए, उसके वाक्यों में वुड का प्रयोग होता है। वुड यू काइंडली क्लोज द डोर,
क्या तुम दरवाज़ा बंद कर दोगे प्लीज़? यानी यहाँ पर आप दरवाज़ा बंद करें तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ना करें तो भी कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन फिर भी कह दिया, उससे प्रार्थना की कर देना तुम दरवाज़ा बंद। वुड यू काइंडली क्लोज द डोर? टू डिनोट विश इमेजिनरी, यानी अगर व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा है वो उसको प्रकट करता है, लेकिन वो इच्छा काल्पनिक है, वैसा कुछ होने वाला होता नहीं। जैसे वुड दैट आई वर ए बर्ड, यानी एक व्यक्ति की इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, यानी काल्पनिक इच्छा है। एक व्यक्ति पक्षी हो नहीं सकता, लेकिन उसने इच्छा की है कल्पना में कि शायद मैं एक पक्षी होता। आप भी इच्छा कर सकते हैं कि वुड दैट आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, मेरी इच्छा थी, मैं चाहता था कि शायद मैं एक प्रधानमंत्री होता। आप भी इच्छा कर लें, कौन मना करता? भाई इच्छा करने में कुछ जाता नहीं है, कल्पना है। मस्ट, मस्ट का अर्थ भी होता है चाहिए। मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, एसेंशियल, मैंडेटरी, यानी कोई अनिवार्यता हो, बाध्यता हो जो कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्य को करना जरूरी हो, तब मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल, यानी आपको एक व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, तो ये मस्ट है, यानी बहुत अधिक आवश्यक है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको सज़ा मिलेगी, तो कानूनी दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी कार्य है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर मस्ट का प्रयोग होता है। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द रूल, हर कार्मिक को नियमों का पालन करना चाहिए, यानी सरकार के जितने भी कर्मचारी वो सरकारी नियमों का पालन करें, ये उनके लिए बाध्यता है, जरूरी है, कानूनी रूप से उनकी सेवा का भाग है। वी मस्ट वॉक लेफ्ट साइड अलोंग द रोड, हमें सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, ये कानून है सड़क सुरक्षा का कि हम बाईं ओर चले, नहीं तो एक्सीडेंट होना और मरने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमें शुरू कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। तो कानूनी या वैधानिक रूप से जहाँ जिस कार्य को करना आवश्यक हो, कंपल्सरी हो, ऑब्लिगेशन हो, मैंडेटरी हो, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लॉजिकल नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी तार्किक रूप से किसी कार्य को करना अनिवार्य हो या जिस कार्य के होने की अत्यधिक संभावना हो, वहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द लाइट्स आर ऑन, समबॉडी मस्ट बी इन रूम, अंधेरी रात में अगर किसी कमरे के अंदर लाइट जल रही है तो दूसरे ये आशा कर सकते हैं या उसकी अत्यधिक संभावना हो सकती है कि कमरे के अंदर कोई हो तभी लाइट जलेगी, यानी ये लॉजिक है एक कि अंधेरी रात में कमरे में लाइट जलती है, इसका मतलब कोई न कोई अंदर है। तो द लाइट्स आर ऑन, समबॉडी मस्ट बी इन रूम। स्ट्रॉन्ग सजेशन, यानी बहुत अधिक ताकतवर मजबूत परामर्श देना हो, एडवाइस देनी हो, तब भी मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू आर सीरियसली इल सो यू मस्ट गो टू ए हॉस्पिटल, तुम बहुत गंभीर बीमार हो इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, यानी व्यक्ति बीमार है तो उसको इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाना, ये बहुत ही एक मजबूत सलाह है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट, यानी आपको अगर मेरिट लिस्ट में नाम लाना है तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। इसी प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो उस मॉडल को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। यू मस्ट रीड एंड लर्न द मॉडल्स बाय दिस वीडियो इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, यानी अगर तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है। यू मस्ट लिसन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस वीडियो टू गेट गुड मार्क्स। पास्ट डिडक्शंस विथ मस्ट प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी भूतकालीन अनुमान, भूतकाल के अंदर कोई कार्य हुआ उसका आपने अनुमान लगाया, हुआ कि नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है। जैसे यू मस्ट हैव गॉट जॉब बाय दैट टाइम, उस समय तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए था, अब किया नहीं कोई बात नहीं, लेकिन भूतकाल के अंदर ऐसा करना चाहिए था, ये एक अनुमान है। शी वेंट अर्ली सो शी मस्ट हैव कॉट द बस, वो जल्दी गई ताकि वो बस को पकड़ सके, इन भूतकाल का कार्य उसका भूतकाल का अनुमान है। मस्ट नॉट, यानी मस्ट की नेगेटिव फॉर्म है मस्टंट, यू मस्टंट पार्क योर व्हीकल हेयर, तुम्हें इस जगह पर अपने गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए, खड़ा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट सेंस द लेन, यानी सड़क पर चलते समय हमें अपनी लेन को बदलना नहीं चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट। नेक्स्ट, ऑट टू, अगला मॉडल है ऑट टू का अर्थ भी होता है चाहिए। ऑट टू और शुड सेम है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें, ऑट टू का और शुड का प्रयोग एक जैसा ही है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए आप प्रश्न को देखते समय, पढ़ते समय, परीक्षा के अंदर ये ध्यान दें कि वो किस प्रकार का मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, यानी किसी व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से, सामाजिक नियमों की दृष्टि से करना हो तो वहाँ पर ऑट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये नैतिकता है, हमारी जिम्मेदारी है। एवरीवन ऑट टू ओबे द ऑर्डर्स, हर व्यक्ति को वृद्ध व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एडवाइस या सजेशन, यानी परामर्श और सलाह के लिए भी ऑट टू का प्रयोग होता है। यू आर टू टेक सम एक्सरसाइज, तुम्हें कुछ अभ्यास एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हारी इच्छा करो या ना करो, सलाह है।
लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन यानी तर्क आधारित अनिवार्यता, किसी कार्य को तार्किक दृष्टि से करना जरूरी हो तब ऑट टू का प्रयोग होता है। जैसे दे ऑट टू बी हेयर बाई नाउ, इस समय उन्हें यहाँ होना चाहिए था। यानी कोई कार्य है, कोई फंक्शन है तो उस समय होना चाहिए था, तार्किक दृष्टि से वहाँ होना जरूरी लेकिन शायद ना हो, तब इस प्रकार के कार्यों के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। दे ऑट टू स्टार्ट एट वंस, उन्हें एक साथ शुरू होना चाहिए था, यानी कोई कार्य एक साथ मिल करके शुरू करना चाहिए था, लेकिन किया कि नहीं किया वो जरूरी नहीं। पास्ट अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन यानी भूतकालीन अपूर्ण कार्य, यानी भूतकाल के अंदर जो कार्य करने थे लेकिन किए नहीं गए। शी शुड शी ऑट टू हैव कन्वेड इट, यानी इस बात को उसे दूसरों को समझाना चाहिए था, बट शी डिडंट, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इसकी नेगेटिव फॉर्म होती है ऑट नॉट, यानी ऑटंट। यू ऑटन टू ईट टू मैनी ब्रेड्स, यू ऑटन टू ईट टू मैनी ब्रेड्स, तुम्हें बहुत अधिक रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर अधिक खाना खाओगे तो भोजन अपच हो जाएगा, इसलिए अधिक नहीं खाना चाहिए। अब नीड नॉट, नीड नॉट का अर्थ होता है आवश्यकता नहीं है, यानी ये एक नेगेटिव मॉडल है, इसका प्रयोग न किए जाने वाले कार्यों के लिए दर्शाया जाता है। जैसे एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और नॉट नेसेसरी, यानी बाध्यता का या अनिवार्यता का अभाव हो, वहाँ पर नीड नॉट आता है। जैसे यू नीड नॉट टू वीर स्वेटर एज दे डे आर वार्म, जैसे जैसे दिन गर्म हो रहे तुम्हें स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर नीड नॉट का प्रयोग होगा। यू नीड नॉट ट्रेवल बाई एयर, तुम्हें हवाई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, यानी आप दूसरे साधन से भी यात्रा कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। महंगा ज़्यादा खर्चा करने की हवाई यात्रा की आवश्यकता नहीं है। पास्ट एक्शन नाइदर नेसेसरी, यानी भूतकालीन कार्य जिसमें कार्य को करना अनिवार्य नहीं था, ऐसे कार्यों के लिए भी नीड नॉट का प्रयोग होता है। जैसे यू नीड नॉट हैव डन इट, तुम्हें इस कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा हम अक्सर कहते हैं कि यू नीड नॉट हैव डन इट। यूज टू यानी आदि होना, किसी लत का शिकार होना, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग होता है। ये पास्ट या प्रेजेंट की हैबिट को दर्शाता है। यूज्ड टू, आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का आदी हूँ। आज की दुनिया में बहुत से लोग नशा करते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी प्रकार का, तो वो यूज्ड टू होते हैं, आदी होते हैं, लत का शिकार होते हैं। तो इन दिस वर्ल्ड मैनी पीपल्स आर यूज टू टेक टी, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग चाय पीने के आदी है। तो इस प्रकार से यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट हो या प्रेजेंट हैबिट हो उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में और अधिक ज्ञानपूर्वक जानकारी के लिए, इंग्लिश ग्रामर परीक्षा से संबंधित बातें सिखाने के लिए और फिर मिलेंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आगे आप कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, किसको सीखना चाहते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।